दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रशांत जियो पॉलिटिक्स में। मैं हूं प्रशांत और आज बात करने वाले हैं जापान के साथ जो अमेरिका ने डील की है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने जापान के साथ अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है और इसके तहत जापान सामान पर 15% टैक्स लगाया जाएगा और बदले में जापान करेगा $550 बिलियन का अमेरिका में निवेश। ट्रंप ने जापान के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जापान से अमेरिका में आने वाले सामान पर अब सिर्फ 15% टैरिफ लगेगा। इससे पहले 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 25% टैरिफ लगाने की बात थी, लेकिन अब सिर्फ 15% ही लगाया जाएगा और इस डील के बदले जापान को $550 बिलियन का निवेश अमेरिका में करना होगा। ट्रंप का कहना है कि इस डील से अमेरिका को 90% फायदा होगा। इन्होंने इस सौदे को अब तक का सबसे बड़ा डील बताया है। इंपोर्ट टैक्स जापान से आने वाले सामान पर अब 15% लगेगा। कारों पर टैक्स, जापानी गाड़ियों पर अब 15% लगेगा। 25% लगाने की धमकी दी गई थी। स्टील पर टैक्स अभी भी 50% लगाया जाएगा। निवेश होगा $550 बिलियन का। सेक्टर जो हैं एनर्जी के हैं, ऑटोमोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, एलएनसीजी है। इसके अलावा जापान और अमेरिका मिलकर अलास्का में एक बड़ा गैस प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ही ये डील अनाउंस हुई, जापान की स्टॉक मार्केट 2.5% ऊपर चली गई। कंपनियों जैसे टोयोटा, निसान और होंडा के शेयर तेजी से आगे बढ़े। अमेरिकी कंपनी में भी डील से अमेरिकी कंपनियां भी इस डील से खुश हैं क्योंकि इससे बिजनेस स्टेबिलिटी मिलती है। अमेरिका में नई नौकरियां आने की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ ट्रम्प का चुनावी स्टंट है। ट्रंप ने इस डील को रेसिप्रोकल टैरिफ डील कहा है। ट्रंप ने इस डील को रेसिप्रोकल टैरिफ डील कहा है, यानी जैसे टैक्स तुम लगाओगे वैसे ही हम भी लगाएंगे। यानी डील सिर्फ जापान से नहीं बल्कि ट्रंप इसी तरह के डील यूरोप, फिलीपीन और इंडोनेशिया से भी करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप का असली असली मकसद हो सकता है चुनावी माहौल बनाना, चाइना को घेरना और ट्रेड बैलेंस को सुधारना। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है कि जैसे ही ये डील अनाउंस हुई, जापान की स्टॉक मार्केट 2.5% ऊपर चली गई। कंपनियों जैसे टोयोटा, निसान और होंडा के शेयर तेजी से आगे बढ़े। अमेरिकी कंपनियां भी इस डील से खुश हैं क्योंकि इससे बिजनेस स्टेबिलिटी मिलती है। अमेरिका में नई नौकरियां आने की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ ट्रंप का चुनावी स्टंट है। ट्रंप ने इस डील को रेसिप्रोकल टैरिफ डील कहा है, यानी जैसे टैक्स तुम लगाओगे वैसे ही हम भी लगाएंगे। यानी डील सिर्फ जापान से नहीं बल्कि ट्रंप इसी तरह के डील यूरोप, फिलीपीन और इंडोनेशिया से भी करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप का असली असली मकसद हो सकता है चुनावी माहौल बनाना, चाइना को घेरना और ट्रेड बैलेंस को सुधारना। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है कि ये डील हमारे लिए क्या मायने रखती है। अगर अमेरिका जापान में नज़दीकियां बढ़ती हैं तो भारत को जापान की साझेदारी और पक्की करनी होगी। जापान अगर अमेरिका से ज़्यादा निवेश करेगा तो भारत में निवेश थोड़े समय के लिए रुक सकता है। लेकिन वहीं अगर जापान और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ रणनीति बनाते हैं तो भारत को उसमें भी जगह मिल सकती है। मतलब साफ है कि इस डील का असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा, सीधे या इनडायरेक्ट। दोस्तों, अपने विचारों को नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब